हम जिंदा थे लेकिन पुलिस बोला इसे गंगा में बहा दो। ये वो बयान है जो बीबीसी की स्टोरी है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ में स्नान किया, लेकिन जो लोग कुंभ गए थे वो इस कदर लाचार और बेबस हैं कि लोग कस्में खा रहे हैं कि अगर अब ज़िंदगी बच गई गलती से तो अब कभी नहीं जाऊंगी। ऐसी ही अनगिनत कहानियां हैं। सवाल है कि कितने लोग लापता हैं। खुद समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि 15,000 लोगों ने लापता होने की खबर रपट लिखवाई है, ये उनका कहना है। अभी भी सोशल मीडिया पर रोज ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसमें लापता लोगों के बारे में पता नहीं चल रहा है। सवाल है कि कितने लोग लापता हैं। और आज के समय में अब जबकि फ़ोन है, अब कोई कहीं भी जाकर फ़ोन कर सकता है, सोशल मीडिया है, कोई किसी को मिले सोशल मीडिया पर डाल देता है, फिर भी लोग लापता हैं। इसका मतलब है कि क्या कुछ छुपाया जा रहा है। अब तक कितने लोगों की मौत हुई है, ये वो तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। टीवी अखबार आपको सिर्फ ये दिखाएगा कि कुंभ में प्रधानमंत्री ने डुबकी लगाई, कुंभ में तमाम बड़े बड़े धन्ना सेठों ने डुबकी लगाई, सेलिब्रिटी ने डुबकी लगाई। कुंभ में जो लोग बिछड़ गए हैं, जो लोग लापता हैं, उनकी खबर कोई नहीं दिखा रहा है, उनको सिर्फ सोशल मीडिया दिखा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, पुलिस का डंडा उठाते हुए स्क्रीनशॉट देखिए। मेरे एडिटर आपको 2-3 स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। दुख की बात है कि इंटरनेट और कैमरे के ज़माने में ऐसी चीज़ें पूरी दुनिया देखती है। सोचिए किस तरह से जो लोग महिलाएं अपने को ढूंढ रही हैं, उन पर पुलिस किस बेदर्दी से लाठी चार्ज कर रही है। देखिए 1, 2, मतलब मैं काश मेरे पास ये अपना वीडियो होता और मैं आपको दिखा पाता। ऐसे बेतरतीब तरीके से लाठियां चलाई जा रही, लेकिन हम नहीं दिखा सकते हैं। तो ये कुंभ की वो दर्दनाक दास्तान है जो धीरे धीरे ही सही सामने आ रही है और लोग अपने को ढूंढ रहे हैं। वो कोई हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है, कोई स्टेशन के चक्कर काट रहा है, कोई पुलिस के डंडे खा रहा है। ऐसी न जाने कितनी अनगिनत कहानियां हैं जिसको लेकर कोई बात नहीं कर रहा है, कोई टीवी अखबार नहीं कर रहा है। और सोचिए कि किस तरह से कल तो खुद झूठ बोल गए योगी आदित्यनाथ। उन्होंने सही में कहा था, मैंने क्रॉस चेक किया, अखिलेश यादव ने जो संसद में कहा था कि अगर उन्होंने 100 करोड़ की बात नहीं कही होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन हमारी तैयारी 100 करोड़ की है। फिर से आग लगी है। सोचिए अभी मुक्तेश्वरानंद जो खुद शंकराचार्य हैं, उनको मारने की धमकी मिल रही है क्योंकि उन्होंने सरकार से सवाल पूछ लिए। एक और ये खबर देखिए, एक और कुंभ में प्रधानमंत्री तरह तरह के कपड़े पहने हुए संगम में डुबकी लगा रहे हैं, जिन्हें नोएडा के चैनल दिल्ली से मतदान कर रहे मतदाताओं में फैलाया जा रहा है। दूसरी ओर मौनी अमावस्या को देश भर में रिकॉर्ड बनाने की बटोरी भीड़ के कुप्रबंधन में कुचलकर मारे गए परिजनों का शव लोग अस्पताल में तलाश रहे हैं। ये शख्स है जो कह रहा है कि मैंने अपनी माँ को कहाँ नहीं ढूंढा, रेलवे स्टेशन, सारे अस्पताल, पूरा प्रयागराज छान मारा, लेकिन मेरी माँ नहीं मिली। क्या उनकी माँ अब नहीं है दुनिया में? क्या उनकी माँ कभी नहीं मिलेंगी? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? और टीवी अखबार ने इस तरह की खबरों से मुंह मोड़ लिया है। बुलडोजर से घर ही नहीं तोड़ा जाता, लाशें भी उठाई जाती है। फर्क बस इतना है कि उनके घर तोड़े गए और लाशें तुम्हारी उठाई गई। रविंद्र कुमार ने ये बहुत मारक लाइन लिखी है। सोचिए बुलडोजर मुसलमानों के घर पर चला और गरीब हिंदुओं के सब उससे उठाए जा रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। किस तरह से गरीब लोगों की बात करने वाला कोई नहीं है, कोई लाचार बेबस है। और सोचिए तमाम लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो किस तरह से लाचार बेबस गरीब लोगों की कोई पड़ताल करने वाला नहीं है। और इससे साफ पता चलता है कि जो तमाम जो गरीब लोग हैं वो कहीं के नहीं हैं, उनके अपने खो गए हैं, उनके बारे में टीवी अखबार बात नहीं कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ ये सब हिंदू हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये जाति प्रधान देश है। अगर इस हिंदुओं में अगर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब लोग नहीं होते तो ये मीडिया दिखाती। खैर, महाकुंभ हादसे पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का भावुक बयान, मौतों का जिक्र करते हुए छलक पड़े आंसू, प्रशासन की खामियों पर उठाया सवाल।
कहा है कि मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। हेमंत सोरेन ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये इस महिला के बयान को देखकर कि झारखंड निवासी श्री जोगिंदर सिंह जी को सकुशल तलाशने में मदद करें, मुझे उम्मीद है कि वे कुशल होंगे। सोचिए, एक मुख्यमंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि उम्मीद होगी। ये तस्वीरें हैं, इनकी बच्ची होंगी, रिश्तेदार होंगी, वो जोगिंदर सिंह को ढूंढ रही हैं। ऐसे न जाने कितनी अनगिनत कहानियां हैं कुंभ की। महाकुंभ की भगदड़ को 1 हफ्ते बीत चुके हैं। सरकार ने 30 मृतक बताए थे, लेकिन न्यूज लॉन्ड्री के लिए बसंत राज सोनू की रिपोर्ट कहती है कि सरकारी दस्तावेज में ही 79 मृतक दर्ज हैं, जिसमें से 72 शव उनके परिवार दिए जा चुके हैं। लगता नहीं सरकार की तरफ से कभी इसका सच सामने आएगा। ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और ये वो महिला हैं जिन्होंने कहा है, बीबीसी के रिपोर्ट के हिसाब से, हम जिंदा थे लेकिन सिपाही बोला गंगा में बहा दो। क्या लोगों को गंगा में बहा दिया गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जिन पर है बीती दुख वो ही जाने, बाकी सत्ता के दावे हैं तो हैं फसाने। अनीता देवी अपनी 12 साल की बच्ची के सहारे पूरा घर छोड़कर कुंभ गई थी। जिब्राखन टोला से थोड़ी दूरी पर भूथर टोला है। नाम से समझ सकते हैं कि ये लोग SC ST OBC हिंदू हैं। यहाँ की 5 महिलाएं भी कुंभ स्नान के लिए गई थी। माधुरी देवी उनमें से एक थी। उनके पांव पर चोट के काले निशान साफ देखे जा सकते हैं। वो बताती हैं, हम अपने पति से लड़ झगड़ कर चले गए। जाना फ्री था तो कोई दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन वहाँ जाकर भगदड़ में फंस गए। उस भगदड़ में मेरी पायल बिछिया सब गुम हो गई, किसी तरह से जान बच गई है। ऐसी अनगिनत कहानियाँ हैं कुंभ की, दर्दनाक कहानियाँ हैं। और सोचिए, बाकायदा कई लोग कह रहे हैं कि लोगों को, तमाम राज्यों को टोल फ्री नंबर जारी करना चाहिए, जिससे पता तो चले कि कितने लोग। महाकुंभ में बस गई टेंट सिटी। प्रशासन की नाक के नीचे कैसे लगा दिए गए टेंट? ये VIP सुविधाएं मौजूद हैं। सोचिए, एक फर्जीवाड़ा हुआ है। कुंभ में एक टेंट सिटी बसा दिया गया है, और जहां मुंह मांगी कीमत लोगों से वसूली जा रही है, और ये सब कुछ शासन प्रशासन के आंख के नीचे हो रहा है। आपको लगता है, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जब तक शोषित वंचित समाज के लोग आगे नहीं आएंगे, चलता रहेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। हेमा मालिनी ने इसको छोटी मोटी घटना बताया है। तमाम BJP से जुड़े हुए नेता जो हैं वो छोटी मोटी घटना इसे बता रहे हैं। तो बिल्कुल छोटी मोटी घटना है। इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, हिंदू अगर मारे भी जाते हैं तो ये सचमुच छोटी मोटी घटना है, उनके लिए बड़ी घटना नहीं है। इस देश में पहले जाति बनाकर छोटा कहा गया, फिर संविधान लागू हुआ तो वोट के लिए अब धर्म की चाशनी में उनको डुबाया जा रहा है, लेकिन उनकी खैर लेने वाला कोई नहीं है। एक बाबा हैं जिनको आप सुनते होंगे, अनुधाचार्य नाम है उनका। वो ट्रक ड्राइवर, ट्रक खलासी थे। पहले गरीब थे, ट्रक खलासी थे। अब वो वॉल्वो से चलते हैं, लगभग 1.5 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं। एक पासवान जी हैं, JNU के प्रोफेसर हैं। उन्होंने बाबा को लाइव कैमरे पर कहा कि जो गरीब लोग हैं, जो इस देश के जो SC ST OBC और ज़्यादातर जो हिंदू हैं, वो सचमुच आस्था से जाते हैं, लेकिन जिनका धर्म धंधा है वो अमीर हो रहे हैं। बाबा ने पूछा कैसे? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल देखिए, जनता को 1 रुपया का फ़ायदा नहीं होता है, और आप 1-1 रुपये, 10-10 रुपये से आपके पास, बाबाओं के पास मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, तमाम गाड़ियाँ भक्तों के चढ़ावे से आता है। बागेश्वर धाम तो जिन्होंने कहा था कि जो कुंभ नहीं आएगा वो राष्ट्रवाद है, उसके बाद वो राष्ट्रद्रोही है, उसके बाद जो कुंभ में मर गया वो मोक्ष को चला गया। लोग कह रहे हैं कि आप भी मर जाते। धीरेन्द्र शास्त्री का 5 साल पहले क्या बिजनेस था? ये खलासी बाबा का क्या बिजनेस था? तो उन्होंने कहा कि धर्म धंधा है। तो उन्होंने कहा कि कैसे, आप बताइए। फिर उन्होंने कहा कि हर धर्म में कहा जाता है चंदा दीजिए, चंदा दीजिए, चंदा दीजिए। हिंदू धर्म का धंधा जो है उसमें चंदा दीजिए, ये मांगा जाता है। हर जगह जहाँ जहाँ हिंदू धर्म के मंदिर हैं, सब जगह चंदा मांगा जाता है, तो धंधा है। फिर उन्होंने यहाँ तक कहा, बाबा साहब ने भी साथ कोट किया था, कि अगर मंदिरों से दान पेटी हटा दी जाए तो फिर आस्था से बच जाएगा, धंधा खत्म हो जाएगा, सचमुच धर्म रहेगा। तो खैर, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तमाम जो SC ST OBC हिंदू हैं, जो किसान हिंदू हैं, वो फ़िलहाल पुजारी नहीं हैं, फ़िलहाल इस धर्म के लाभार्थी नहीं हैं।
उनके किस्मत में अगर कहीं भगदड़, लेकिन वो श्रद्धालु हैं, उनकी आस्था बहुत अटूट है। वो अपना पेट काट कर, बच्चों का पेट काट कर, फसल उगा कर पैसा रखते हैं। वो आस्थावान हैं, वो भरोसा करते हैं ईश्वर पर। उनको लगता है कि कोई ईश्वर है, क्योंकि उनके हिस्से में वही है, गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है। जैसे दुनिया भर में अमीरों ने गरीबों के लिए सिर्फ धर्म ही छोड़ा है, भारत में वो भी नहीं छोड़ा गया था। भारत में धर्म में भी जाति थी कि किस जाति के लोग मंदिर जाएंगे, किस जाति के लोग पुजारी बनेंगे। धीरे धीरे देश आज़ाद हुआ तो मंदिर जाने का हक तो मिल गया, अभी पुजारी वाला हक नहीं मिला है। तो धर्म में आस्थावान लोगों को अभी भी पुजारी का हक नहीं मिला है, ट्रस्टी का हक नहीं मिला है। लेकिन एक बात है कि जो SC ST OBC गरीब किसान हिंदू हैं, वो सचमुच आस्थावान हैं। अपना पेट काट कर धीरेन्द्र शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य जैसे बाबाओं को देते हैं, जो दिन पर दिन मालामाल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुंभ में जब भगदड़ मची तो मैं नहीं कह रहा, वो मित्तल नाम की एक महिला कह रही थी कि कुंभ में जब भगदड़ मची तो बाबाओं ने अपने अपने जो बड़े बड़े 5 स्टार पंडाल हैं उनको बंद कर लिए। इक्का दुक्के बाबा हैं जो सवाल उठा रहे हैं सरकार से, तो उससे सरकार समर्थक लोग बाबा नहीं मान रहे हैं, उनको भी मारने की धमकी दे रहे हैं। तो सोचिए, जब शंकराचार्य को भी सरकार से सवाल पूछने पर मारने की धमकी दी जा सकती है, इसका मतलब उनके लिए धर्म, आस्था और बाबा से बढ़कर उनकी सरकार है, उनकी राजनीतिक सत्ता है। तो समझिए, सत्ता में ही ताकत है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।